हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर टिप्स। इस चैनल पर हम आपको 12th क्लास का सिलेबस करवाएंगे और आज इस वीडियो के अंदर हम आपको 12th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। सबसे पहले तो हमें चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट पॉइंट को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। सबसे पहले हमें डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की और अमरफस सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज हुज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैव एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एक्सटेंडिंग ओवर ए लॉन्ग रेंज, दैट इज सोडियम क्लोराइड, डायमंड एटसेट्रा। This is a crystalline solid and these are constituent particles. Okay. जैसे इसमें एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का। ओके, इसके अंदर जैसे ये है Na पॉजिटिव आयन and this is Cl negative, this is Na positive and this is Cl negative. There are arrangement in ordered. Okay, this arrangement is in order, therefore it is a crystalline solid. So I hope you understand. And the next definition is amorphous solids. Amorphous solids, by contrast, are those whose constituent particles are randomly arranged and have no ordered long range structure, that is glass, rubber, etc. मतलब amorphous solids वे solids होते हैं जिसके constituent के particle के पास कोई भी ordered arrangement नहीं होता, वे randomly move करते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन के केस में क्या था, वे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल कंसीडर किया था NaCl का, NaCl। ओके, और इसके अंदर एग्जांपल है ग्लास या रबर का। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड these are constituent particle. There is no ordered arrangement, they are in randomly arrangement. Okay, they can move everywhere in the crystalline solid. ये किसके constituents है, रबर के। ओके, so there is a big comparison between crystalline and amorphous solids. Okay, and the next point is types of crystalline solids. Crystalline solids can be categorized as ionic, molecular, covalent, network or metallic. Ionic structure are those like sodium chloride whose constituent particles. Okay, मतलब वे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, वे कैटेगराइज किए हुए हैं कितनी फॉर्म के अंदर, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट, नेटवर्क और मेटेलिक। ओके, सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड्स आर दोज लाइक सोडियम क्लोराइड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। वे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। जैसे हमने कंसीडर किया था, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और ये इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ओके, ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये है Na पॉजिटिव और ये है Cl नेगेटिव। ओके, देयर इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, so this is a crystalline solid and the constituent particles are ions, and we have read the definition. The ionic solids like sodium chloride whose constituent particles are ion, वे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, वे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड्स। ओके, द
एंड लेट्स स्टार्ट अनदर डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे हम। ए क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग, सबसे पहले उसकी बारे में ही दिया हुआ आयनिक सॉलिड्स के बारे में। ए crystal of sodium chloride are composed of alternating Na positive and Cl negative ions ordered into a regular arrangement, मतलब कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, इसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद। ओके, जैसे कि इसके अंदर ही देख लेते हैं। देख, अल्टरनेट यहाँ पर तो होगा Na पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, मतलब एक के बाद दूसरा और फिर दूसरे के बाद वो पहले वाला। ठीक है, जैसे Na के बाद Cl और Cl के बाद फिर Na। ओके, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट। ओके, एंड हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिसके अंदर जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज़ द बॉन्ड बिटवीन द 2 आयंस। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो 2 आयंस के बीच में होता है। जैसे ये एक आयन है और ये एक ये आयन है, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड है इसकी रेडियाई से लेकर इसकी रेडियाई तक, ये कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। सो एक और डेफिनेशन बन गई इसकी, वे आयंस जिनके अंदर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड, तो उन्हें बोलेंगे आयनिक सॉलिड्स। ओके, और अब पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज like sucrose or ice whose constituent particles are molecules held together by the intermolecular forces, मतलब जिसके अंदर constituent particles मॉलिक्यूल होंगे। वे सॉलिड्स जिनके अंदर जो constituent particles है ना, जिनके अंदर जो constituent particles हैं, ये constituent particles हैं, ये क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स। सो वे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वे कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स। जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वे कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स। ओके, और आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ये रही डेफिनेशन। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर दोज लाइक डायमंड और क्वार्ट्ज SiO2 whose atoms are held together by covalent bonds into a giant 3-dimensional array, मतलब वे सॉलिड्स जिनके अंदर एटम्स हैं ना, वे हेल्ड होते हैं किसके द्वारा? कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा बनता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा बनता है। देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ये इसकी रेडियाई वो हो गया न्यूक्लियस, और ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सेल्स के अंदर, और इसके अंदर ये रही और ये इलेक्ट्रॉन्स रहे। एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस एटम का, और एक इसका, ये जो बॉन्ड बनेगा ये इसे बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो ये कैसे हो जाएगा? एक मिनट, देखिए, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले को होगा और एक इस वाले को होगा, ये हो गए। ठीक है, और जो ये बना है ना, इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो आपको याद रहेगा ना? ठीक। मेटेलिक सॉलिड्स
Metallic solids such as silver or iron are like covalent network solids, but they consist of metal atoms, जिसके अंदर वे molecular solids, वे metallic solids, मैं molecular बोल गई थी, metallic solids वे होते हैं जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वे कौन से एटम्स होंगे? मेटल एटम्स। ठीक है, जैसे ये कोई कंस्टिट्यूएंट था और इसके अंदर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर ये क्या होंगे? मेटल्स होंगे। ओके, मेटल्स। These are the types of crystalline solids. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस मीन्स irregular arrangement of pattern of points, atoms, ions or molecule in three-dimensional space within a crystal. Unit cell is the smallest portion of the crystal lattice which shows the pattern of the whole lattice. ठीक है, सबसे पहले तो इसने क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया हुआ है, एक रेगुलर अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो पैटर्न होगा ऑफ पॉइंट्स का, एटम्स, आयंस और पॉइंट्स, इसे बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ओके, और जो इसके अंदर ये यूनिट सेल होता है उसे बोलते, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच शोज द पैटर्न ऑफ द होल लैटिस, जो पूरे पैटर्न को शो करेगा, सारे लैटिस के पूरे पैटर्न को शो करेगा, उसे बोलेंगे यूनिट सेल। सो दिस इज़ द डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट